पहाड़ों की रानी शिमला। अक्सर पर्यटकों से गुलजार रहने वाली हिमाचल की राजधानी शिमला कभी अंग्रेजों के शासनकाल में राजधानी हुआ करती थी। उस समय अंग्रेजों ने शिमला में कई इमारतों का निर्माण किया जो आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इसी तरह की एक इमारत है शिमला के रिज मैदान स्थित क्राइस्ट चर्च। पीले रंग की ये इमारत दूर से ही दिख जाती है। नवगोथिक शैली में बना ये क्राइस्ट चर्च पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर खींचता है। सन 1846 में इस चर्च की नींव रखी गई थी। इस चर्च की खूबसूरती अंदर और बाहर से बरबस ही ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ चीजें जीर्ण शीर्ण हो गई। इनमें से एक है चर्च में लगी घंटी, जो पिछले कई वर्ष पूर्व खराब हो गई थी, लेकिन इस चर्च से जुड़े अधिकारियों की कड़ी मेहनत से अब ये घंटियां बजनी शुरू हो गई है। शिमला में मीडिया से बात करते हुए क्राइस्ट चर्च शिमला के पादरी सोहन लाल ने बताया कि चर्च में रोजाना सैकड़ों स्थानीय लोग और पर्यटक आते हैं और चर्च की पुरानी ऐतिहासिक चीजों के रखरखाव के विषय में बात करते हैं। उसी को देखते हुए चर्च द्वारा कई चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। पादरी सोहन लाल ने चर्च में लगी घंटी की मरम्मत होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि काफी समय तक ये घंटी बंद थी, लेकिन अब इसे ठीक कर दिया गया है। हमारा जो चर्च है या अंग्रेज़ों के टाइम में 1846 में इस चर्च की नींव रखी गई और 1953 में इसकी जो पहली वर्शिप यहाँ पे हुई है और उसी समय ये घंटी भी जो चर्च की है ये इंग्लैंड से लाई गई और 1980 तक ये घंटी चल रही थी और उसके बाद कुछ इसके तारे और कुछ पार्ट्स टूट गए थे जो यहाँ पर लोकली नहीं मिल पा रहे थे और ना ही हमें कोई मैकेनिक मिला था। 1917 में जब मैं दोबारा यहाँ पे एज ए प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज आया तब मैंने दोबारा से कोशिश की कि इस घंटी को फिर से बजाया जाए और इसके पार्ट्स वगैरह हमने ढूंढे और कुछ लोगों से भी बातचीत की। तो हमारे लोकल मेंबर है मिस्टर विक्टर डीन, उन्होंने कहा कि मैं इस घंटी को बना सकता हूं। तो उनके साथ मिलकर हमने इसके सारे पार्ट्स बाहर निकाले और उसको असेंबल करने की कोशिश की। जो पार्ट्स नहीं थे, मिसिंग थे, उन्हें नया बनाया गया और कुछ पार्ट्स चंडीगढ़ से लाए गए और इसको तकरीबन 1 महीना लगा और 2019 में इसे हमने तकरीबन 38 साल के बाद उसे चालू कर दिया गया था। और उसके बाद फिर अभी क्योंकि इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है, अभी भी कुछ उसकी रिपेयर की गई बीते दिनों में। तो उसकी तारें और कुछ रस्सी जो उसमें बांधी होती है वो टूट गई थी और दोबारा से नई लगाई गई और उसे रिपेयर किया गया ताकि ये जो है कंटिन्यू ठीक से बजती रहे। और इसका महत्व ये है कि हम हर संडे को जब हमारी आराधना होती है, आराधना से पहले हम इस घंटी को बजाते हैं, जिससे लोगों को ये वार्निंग मिलती है कि हमारी जो आराधना का समय हो चुका है और हमारी आराधना हो रही है, तो वो जल्दी से आ जाते हैं और आराधना में शरीक होते हैं। और इसी तरह जब हमारे ख़ास उत्सव होते हैं जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, उस समय भी विशेष करके घंटी बजाई जाती है। जैसे क्रिसमस रात को 12 बजे आरंभ होती है तो हम उसे रात को 12 बजे से बजाते हैं ताकि लोगों को पता चल जाता है कि क्रिसमस स्टार्ट हो गया है। और इसी तरह 31 की रात को भी 12 बजे से बजाया जाता है ताकि न्यू ईयर का जो आह्वान वो लोगों को पता लग जाता है कि नया साल आया और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं।